first question is arise that what is the probabilities. Okay, what is the probability? Probability क्या है? कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी इवेंट या कोई भी ऐसी चीज जिसके होने के चांसेस कितने हैं. हम किसी भी इवेंट्स के होने के चांसेस या पॉसिबिलिटीज को बताना चाह रहे हैं, तो उसको ऐसे मैथमेटिकली क्या होगा, कितना हो सकता है, ठीक है, कितना परसेंट हो सकता है, कितने चांसेस है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटीज. ठीक है ना, किसी भी इवेंट्स का. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आज जैसे बारिश होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो हम बता दें भैया 75% है या फिर 50% है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. ठीक है, जैसे यदि वेदर यदि क्लाउडी हो रहा है, तो हम उसको बता सकते हैं कि इतना चांसेस है. तो फर्स्ट ये कंफर्म नहीं बताएंगे कि ये होना है कि आज बारिश होगी, सही, क्लियर. तो चांसेस मतलब 0 से 1 के बीच में अपन एक नंबर्स शो करते हैं. ठीक है, तो इस तरह के इवेंट्स के चांसेस पॉसिबिलिटीज को हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे. अब मैथमेटिकली क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट मीन्स इफ इन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट है विद एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इक्वली लाइकली आउटकम्स. ये आपने ये वर्डिंग, इंपॉर्टेंट वर्डिंग क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एम आउटकम्स. ठीक है, एन तो यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव और यहाँ पर एम क्या है, इक्वली एग्जॉस्टिव इक्वली लाइकली आउटकम्स एम है. favorable to an event A, then probability of occurrence of any event is written by P of A. ये आपको पता है भाई, P of A. It means कोई भी इवेंट A मान लिया है, ओके, A इवेंट मान लिया है, ये इवेंट है, तो इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस ये पूछा जा रहा है. तो ये तो बेसिक 10th का ही फॉर्मूला है भाई. P of A ये हो गया. आपको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, सॉरी न्यूमरेटर में क्या लिखना है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स लिखोगे न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. भैया उससे रिलेटेड कितने टोटल आउटकम्स होते हैं, आउटकम्स यू नो दैट, आउटकम्स कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ उससे रिलेटेड कितने आउटकम्स है, कितने इवेंट्स उसमें बने. ठीक है, वो आउटकम्स होंगे. ओके, तो टोटल आउटकम्स नीचे लिखेंगे और जिस इवेंट से रिलेटेड हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड आउट करेंगे. गॉट इट? दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. तो दैट मीन्स m बाय n लिखा जा सकता है. n यहाँ पर टोटल आउटकम्स कंसीडर किए हैं और m क्या है, फेवरेबल आउटकम्स. ओके, नेक्स्ट कुछ रूल्स आते हैं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 11th में हमने कुछ टर्म्स यूज किए थे, सैंपल स्पेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके, एग्जॉस्टिव इवेंट्स. इनका मतलब क्या है, सैंपल स्पेस. व्हाट इज द सैंपल स्पेस? भाई सैंपल स्पेस किसे बोला जाएगा, ओके, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ कि उसको फ्रीली अपन ने कोई काम किया है, उससे रिलेटेड टोटल आउटकम्स, जितने भी टोटल आउटकम्स आएंगे उनको हम क्या लिखेंगे, एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो टोटल आउटकम्स को एक सेट थ्योरी की फॉर्म में लिखेंगे. सेट थ्योरी का मतलब ऑल आउटकम्स विल बी रिटन इन द सेट कर्ली ब्रैकेट. कौन सा ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट की. ठीक है, तो इसमें सपोज करो एक कॉइन है, सपोज दैट ए कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स. कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, तो इट मीन्स इससे टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं ये सोचना है. 2 बार, इट मीन्स एक ही कॉइन था, उसको 2 बार टॉस करें. ओके, 2 बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे भैया, एक कॉइन होता है तो एक कॉइन पर क्या होगा, हेड एंड टेल. दूसरे कॉइन पर भी कितना होगा, हेड एंड टेल. ओके, अब दोनों को, एक कॉइन को 2 बार वही टॉस किया गया है, तो हमें तो टोटल आउटकम्स चाहिए. टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे, HH ST TH NTT. ओके, यही तो बनेंगे बेटा, HH ST TH और TT.
दीज आर द टोटल आउटकम्स, ओके, दैट विल बी कितने हुए, 4 आउटकम्स आएंगे। 4 आउटकम्स मतलब पॉसिबिलिटीज हमें बतानी है भैया, टोटल इससे ज्यादा तो आ नहीं सकते, ना ही 4 से कम आएंगे, मैक्सिमम कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे, ठीक है भैया। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया तो हेड भी आ सकता है, कि दोनों कोनों पर, दोनों कॉइन पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या फिर फर्स्ट कॉइन पर हम हेड मान रहे हैं और सेकंड पर टेल मान रहे हैं, फर्स्ट पर टेल मान लिया, दूसरे पर हेड मान लिया, या फिर दोनों पर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि दोनों पर टेल भी आ सकता है। गॉट इट। तो इट मींस इस जो ये टोटल आउटकम्स आए ना, ये टोटल आउटकम्स को ही हमने क्या लिख दिया, एक कर्ली ब्रैकेट सेट थ्योरी के फॉर्म में लिख दिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। ओके, सैंपल स्पेस का नोटेशन ध्यान रखना है कि कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। ओके, अब एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं भाई, एडिशन लॉ ये 11th का ही बेसिक फॉर्मूला है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, दैट मींस पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। ये सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। सेट थ्योरी में क्या पढ़ा था, हम यहाँ पर पी मतलब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सेट थ्योरी में क्या था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, है ना, कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो बस यहां प्रोबेबिलिटी, इन इवेंट्स रिलेटेड हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इनकी जगह क्या लगा दो, पी लगा दीजिए, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इट मींस आपने ये these are two sets A and B, okay, these are two sets A and B, and देखो A यूनियन B का मतलब A और B सारे इवेंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इट मींस सारा इवेंट्स में इंक्लूड करूंगा, ये वाली बात हो रही है। अब P ऑफ A लिख दिया है, दैट मींस P ऑफ A होल सेट A एंड P ऑफ B होल सेट B। ओके, नेक्स्ट माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B कर रहे हैं, तो इट मींस ये वाला कॉमन पार्ट जो इसका भी पार्ट था और B का भी पार्ट था, ये दो बार इंक्लूड हुआ, ये इंक्लूड हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस कॉमन इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है, दैट मींस P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, ये काम आने वाला है अपने। ओके, नेक्स्ट A and B are two mutually exclusive events and exhaustive events, then A intersection B equal क्या होगा, 5। ओके, ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए, ठीक है, किससे कहा जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं, कोई दो इवेंट्स हो रहे होंगे, ठीक है ना, किसी भी एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट एक ही होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड दो इवेंट्स की कंसीडर करते रहे, तो दो इवेंट कंसीडर किए, तो दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन, इट मींस कॉमन क्या होना चाहिए, 5। क्या होना चाहिए, 5 एम्प्टी सेट। ओके, 5 मींस एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर भैया, किस तरह से हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द आई एम थ्रोइंग ए डाइस। ओके, सपोज दैट व्हाट आई एम डूइंग, दैट आई एम थ्रोइंग ए डाइस, तो टोटल आउटकम्स कितना होगा, डाइस को एक बार ही थ्रो किया है, तो टोटल आउटकम्स विल बी 6। ओके, टोटल आउटकम्स विल बी, देखो ओके, डाइस को कितनी बार रोल किया, एक बार ही किया है। देन टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस की बात करो,
तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। यही डिजिट वहां पर मार्क होते हैं, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, ओके। अब ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो चुका है। इससे रिलेटेड दो इवेंट अपन कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स सपोज A will be, A denotes that getting the even numbers, okay, we are assuming that, okay, that second B, let B event getting an odd number, ओके, ये odd number वाला कंसेप्ट ले लिया है। अब देखो लेट P ऑफ है, व्हाट विल बी P ऑफ है? यदि हम बात करें यहां पर इवन नंबर की, तो इवन नंबर क्या क्या होंगे भाई? इवन नंबर ये देखो 2 4 6, इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6, 1/2। क्लियर हुआ पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? 3 मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2 4 6 रिलेटेड टू इवन नंबर्स, ओके, एंड टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। गेटिंग द ऑड नंबर P ऑफ B, तो P ऑफ B में कितना हो जाएगा? ऑड नंबर 3, रिमेनिंग 3 नंबर बचे हैं, तो 3/6, 1/2, ओके। हमें ये देखना है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आप क्या करोगे? A इंटरसेक्शन B, इट मींस इसमें इवन नंबर है और B में क्या है? ऑड नंबर है। क्या दोनों में कॉमन एग्जिस्ट करता है? क्या दोनों में कॉमन एग्जिस्ट करता है? अरे भाई नहीं, अरे भाई नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज ये वो नंबर है, ये ऑड नंबर है, उनका इंटरसेक्शन 5 आता है, तो कंफर्म है कि ए और बी कौन से इवेंट्स होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये क्लियर कर लेना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, तो ये वाला तो हो गया। दैट मींस ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज कोई भी यहां पर एलिमेंट है ही नहीं, इवेंट है ही नहीं, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल 0। दैट मींस P ऑफ A यूनियन B, इसमें क्या चेंजेस हो जाएगा इस फॉर्मूले में कि ये वाली वैल्यू 0 हो चुकी है, 0 हो गई। दैट मींस P ऑफ A यूनियन B इक्वल P ऑफ A प्लस P ऑफ B। यदि ऐसा लिखा हुआ है, यदि इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो कंफर्म है वो इवेंट्स क्या रहे होंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गॉट इट?